वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अली। अली अब्दुल। देश कौन सा है तुम्हारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान? ये कहाँ है? इंडिया के बाजू में है। बिल्कुल सही कहा। गजब बेइज्जती है। आज हम आपको एक ऐसी शादी में लेकर चलेंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और वो है मलाला की शादी। आप 24 वर्ष की मलाला यूसुफजई के निकाह की ये तस्वीरें देखिए। ब्रिटेन के बर्मिंघम में रहने वाली मलाला ने 24 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के असीर मलिक से निकाह कर लिया है। असीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैनेजर हैं और ये निकाह इस्लामिक रीति रिवाज के साथ हुआ। इस दौरान निकाह नामा भी पढ़ा गया और निकाह नामे पर मलाला और उनके पति ने दस्तखत भी किए। जबकि आज से कुछ महीने पहले ही मलाला ने एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन मैगजीन में एक इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उनके इंटरव्यू तो छपते रहते हैं, कवर पेज पर उनकी तस्वीरें छपती हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो ये नहीं मानती कि शादी के लिए दो लोगों का किसी कागज पर साइन करना जरूरी है। मलाला ने बड़े क्रांतिकारी विचार रखे थे और पूरी दुनिया की जो महिलाएं थीं वो उनके इन विचारों को सुनकर बड़ी प्रभावित हुई थी। मलाला ने तब कहा था कि दो लोग बिना शादी के भी सारी उम्र साथ रह सकते हैं, यानी तब उन्होंने शादी को गैर जरूरी बताया था। तब पाकिस्तान में मलाला के इस बयान की बहुत आलोचना हुई थी। लोगों ने यहां तक कह दिया था कि मलाला ने इस्लाम विरोधी बयान दिया है, इस्लाम का अपमान किया है, क्योंकि इस्लाम में एक महिला और पुरुष बिना निकाह किए एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए आज भी मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में तो ट्रेंड कर रही हैं। हालांकि आज उन्हें पाकिस्तान से बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग आज उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब मलाला ने शादी को गैर जरूरी बताया था, तब पश्चिम के मीडिया ने मलाला के इन क्रांतिकारी विचारों की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि अच्छा हुआ मलाला ब्रिटेन में आकर बस गईं, वरना पाकिस्तान में तो उन्हें बहुत कम उम्र में ही शादी करनी पड़ती। लेकिन जिस ब्रिटेन में महिलाएं औसतन 35 वर्ष की उम्र में शादी करती हैं और जहां इस बात का कोई दबाव नहीं होता कि शादी धार्मिक रीति रिवाज से ही होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वहां मलाला ने 24 साल की उम्र में शादी की है। बल्कि यह निकाह इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ हुआ, जहां एक मौलवी ने मलाला और उनके पति से निकाह कबूल करवाया। एक बात हम यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर कोई हमें मिसकोट ना करे। हम ना तो मलाला की शादी के विरोध में हैं, ना ही हमें इस बात से कोई समस्या है कि उन्होंने शादी किस रीति रिवाज से की है, और ना ही हमें इस बात से समस्या है कि उन्होंने 24 साल की उम्र में ही शादी क्यों कर ली, और ना ही हम उनके निजी जीवन में कोई दखल देना चाहते हैं। हम आज सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि मलाला जीवन भर जिस कट्टर इस्लाम से भागती रहीं, जो इस्लाम उन्हें पढ़ाई लिखाई की इजाज़त नहीं देता था, जिस कट्टर इस्लाम की वजह से तालिबान ने उनके सिर में गोली मार दी थी, उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, और जिस कट्टर इस्लाम के विरोध में वो ये कहती रहीं कि एक महिला और पुरुष बिना शादी किए भी सारा जीवन साथ रह सकते हैं, आखिरकार मलाला खुद उस पिंजरे को तोड़ने में नाकाम रहीं और आखिरकार उसी पिंजरे में जाकर कैद हो गई। मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाली मलाला यूसुफजई को वर्ष 2012 में तालिबानी आतंकवादियों ने सिर में गोली मार दी थी। तब मलाला सिर्फ 15 वर्ष की थी। मलाला को गोली इसलिए मारी गई क्योंकि वो चाहती थी कि लड़कियों को भी स्कूल जाने का अधिकार दिया जाए पाकिस्तान में। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया और जहां वो इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद 17 साल की उम्र में ही यानी वर्ष 2014 में मलाला को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल शांति पुरस्कार से, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है, दुनिया का शायद सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। और दुनिया के बड़े बड़े लोगों को यह सम्मान नहीं मिलता। पूरा जीवन इंतजार करने के बाद भी, पूरा जीवन लगातार काम करने के बाद भी लोगों को यह नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। सपना देखते हैं लोग इस नोबेल पुरस्कार का, लेकिन मलाला को 17 साल की उम्र में ही यह पुरस्कार मिल गया था। सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार हासिल करके मलाला ने एक इतिहास रच दिया था। इसके बाद मलाला ने ब्रिटेन की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वो सब कुछ हासिल किया जिसका सपना दुनिया का हर युवा या हर लड़की देखती है। फिर उन्होंने ये कहकर कि शादी गैर जरूरी है, उन लड़कियों का हौसला बढ़ाया जिनके माँ बाप जबरदस्ती उनकी शादी करा देते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे देशों में। जिस संयुक्त राष्ट्र ने मलाला यूसुफजई को अपना विशेष दूत बनाया था, उसी की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी आज भी 18 साल से पहले ही
उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती करा दी जाती है। जिस पाकिस्तान में मलाला ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कथित लड़ाई लड़ी, वहां आज भी 50% महिलाएं पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती। लेकिन मलाला ने शायद ही इन स्थितियों को बदलने के लिए कुछ किया। यह जरूर है कि वो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगी, पूरी दुनिया घूमने लगी, टीवी पर आने लगी, सोशल मीडिया पर उनके बारे में छपने लगा और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में और मैगजीन्स में उनकी तस्वीरें छपने लगी और वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। सोचिए, पाकिस्तान की जो लड़कियां मलाला के इन बयानों से प्रभावित होकर अपने परिवार से लड़ी होंगी, जिन्होंने मलाला के इस बयान से प्रेरणा ली होगी और जिन्होंने अपने घर वालों से कहा होगा कि मलाला को देखो, वो शादी को गैर जरूरी मानती है, जरूरी नहीं मानती, आज वो लड़कियां शायद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही होंगी। ऐसा जरूर हुआ होगा। मलाला को उनके निकाह पर सबसे पहले बधाई देने वालों में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग थी। ग्रेटा को भी रातों रात ऐसे ही लोकप्रियता मिल गई थी जब वर्ष 2019 में उन्होंने यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में एक भाषण दिया था। और ग्रेटा आज भी सिर्फ 18 वर्ष की हैं। यानी मलाला और ग्रेटा में दोनों में समानता यह है कि ये दोनों बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज बन गई और पूरी दुनिया उन्हें पर्यावरण को बचाने वाले सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आज भी देखती है। ग्रेटा थनबर्ग को, हालांकि वो एक छोटी बच्ची हैं, वो भी आज की तारीख में नोबेल पुरस्कार हासिल करने का सपना देखने वालों की लाइन में लगी हुई हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया के कथित लिबरल्स की अनुकंपा रही तो उन्हें भी एक न एक दिन नोबेल पुरस्कार जरूर मिल जाएगा। जबकि ग्रेटा की असली रुचि पर्यावरण को बचाने में नहीं बल्कि अपना चेहरा चमकाने में है। वो भारत के मामलों में अक्सर दखल देती हैं, किसान आंदोलन को भड़काने के लिए टूल किट तैयार करती हैं, वो किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट करती हैं, अपना समर्थन देती हैं और भारत सरकार का जबरदस्त विरोध करती हैं। भारत की चुनी हुई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का विरोध करती है। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग की एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो भारत की तुलसी गौड़ा या आर रंगामा की उपलब्धियों का मुकाबला कर सके। लेकिन फिर भी ग्रेटा और मलाला जैसे लोग पुरस्कार गैंग की सबसे लेटेस्ट पीढ़ी का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गैंग है जो दूसरे देशों की सुरक्षा और अखंडता को भी सिर्फ इसलिए ताक पर रख देता है क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर अपना चेहरा चमकाना है और बड़े बड़े पुरस्कार हासिल करने हैं। जबकि 73 वर्ष और 105 वर्ष की उम्र में चेहरे पर झुर्रियां लिए साधारण सी दिखने वाली भारत की यह साधारण महिलाएं जीवन भर अपना कर्तव्य निभाती हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि इन्हें उनके कामों के लिए कभी कोई सम्मान मिलेगा या नहीं, और पैसे की तो इन्होंने कभी कोई चिंता की ही नहीं। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप आंख बंद करके अपने देश की इन दो महिलाओं पर विश्वास कर सकते हैं। आज आपको ये जो बात कहेंगी कभी भी उससे पलटेंगी नहीं, कभी भी अपने विचारों को बदलेंगी नहीं।